ओ शांति। आज 28 मई 2022 भारत में शनिवार है। टुडे इज 20th May 2022 एंड इट्स सैटरडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज जो साकार मुरली है उसमें बाबा का कड़ा धर्मराज का रूप दिखाई दे रहा है। जब से इस यज्ञ की स्थापना की, जिसका नाम है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, इस यज्ञ में बहुत विघ्न आए और उन सभी विघ्नों की मूल जड़ थी पवित्रता का नियम। कितना कुछ सहन करना पड़ा, मार पड़ी है, लोगों ने बाइकआउट किया, न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई, लेकिन बाबा ने इतने वर्षों में कभी भी इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि चलो लोगों को बुरा लगेगा, नाम खराब हो रहा है। नहीं, बाबा ने पवित्रता के नियम को पक्का रखा और दिन ब दिन बाबा की जो मुरलियाँ चली, साकार के बाद अव्यक्त मुरलियाँ, उसमें डबल अंडरलाइन कराया। बाबा ने यहाँ तक कहा कि अगर पवित्रता के लिए मरना भी पड़े तो मर जाना चाहिए। आज की मुरली का टेक होम शब्द अगर आप पूछो तो डोंट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस है। दो बातें होती है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो क्या करना है इसके ऊपर फोकस करने के बजाय क्या नहीं करना है उसको डबल अंडरलाइन साकार मुरली में किया हुआ है। तो बाबा ने बार बार कहा है कि कोई भी बुरा काम नहीं करना है, प्यार आत्मा से करना है, शरीर से नहीं। जब तक ये यज्ञ चल रहा है तब तक पवित्र बने रहना है। अभी ज्ञान का सागर, त्रिकालदर्शी, ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान जानने वाला स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा ये जब बात कह रहा है तो उसे पता है कि क्या होने वाला है आगे। आप इसको रिट्रोस्पेक्टिवली समझो। जब बाबा कह रहा है इसका मतलब बाबा के बच्चों के सामने ये पेपर आने वाला है और आया भी है, आ भी रहा है और आते भी रहेंगे ये पेपर। और यही मूल बात है जिसके वजह से ब्रह्मा बाप ने गाली खाई है ना। सभी सेंटर पर कितने विघ्न आए सिर्फ एक सी बात पर, बाबा कहता है उसमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो कोई भी गलत काम नहीं करना है, किसी भी भूत के वशीभूत, हम इसके डिटेल में जाएंगे। दूसरी जो पॉजिटिव बात है, हम सब जानते हैं वरदान में किसी मुरली का सार होता है। तो वरदान में बाबा कह रहा है कि संतुष्ट मनी बनो, उसकी गहराई में हम जाएंगे। और स्लोगन में बाबा कह रहा है रूहानी मौज में रहो। तो पवित्रता, संतुष्टता और रूहानी मौज, ये तीन शब्दों में आज की मुरली को हम पैकअप कर सकते हैं। लेट्स टॉक जो डोंट्स के बारे में बाबा ने कहा। तो बाबा ने आज की मुरली में बहुत कड़े शब्द इस्तेमाल किए। इतने कड़े शब्द मैंने पहले नहीं सुने हैं। बाबा ने कहा, पहले तो काम के लिए कहता था, लेकिन आज तो बाबा का रूप कुछ और ही है। बच्चों में कोई भी विकार नहीं होना चाहिए,
और बाबा ने स्पष्ट कहा है कि अगर बाबा का बनकर कोई ब्राह्मण, शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है, उस शब्द को अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है। अगर बाबा का बनकर बाबा से प्रतिज्ञा करने के बाद में अगर कोई बाबा का बच्चा विकार में जाता है तो बाबा ने जो कड़ा शब्द इस्तेमाल किया है वो है कि वो चांडाल बनेगा। चांडाल बनेगा ऐसे कहा, और केवल काम के लिए नहीं कहा, क्रोध के लिए भी कहा बाबा ने। तो क्रोध में भी चांडाल बन सकते हैं। बाबा ने फरमान दिया है कि ये शिव परमात्मा का फरमान है बच्चों के लिए। अगर कोई बाबा का बच्चा है ना, बाबा का बनकर प्रतिज्ञा करने के बाद में ब्राह्मण बन फिर विकार में गए तो चंडाल का जन्म पाएंगे। शिव भगवान वाच है। ये एक बताया। और फिर क्रोध के लिए क्या कहा कि बाबा ने कहा कि कभी क्रोध नहीं करना है, उसी समय तुम ब्राह्मण नहीं चांडाल हो, क्योंकि क्रोध का भूत है। तो देखो, क्रोध करने वाले को भी बाबा ने कहा कि जब तुम क्रोध करते हो तब तुम चांडाल हो, और अगर काम विकार में गया तो तुम चांडाल का जन्म पाएंगे। बाबा इतना कड़क क्यों हो रहा है? क्योंकि बाबा को पता है कि एक बार भी अगर, ऐसे साइकोलॉजी में कहते हैं कि जो चीज़ आप 2 बार करते हो वो तीसरी बार ज़रूर करोगे। तो बाबा एक बार भी ढीला नहीं छोड़ना देना चाहते। जैसे मैं एडिक्शन में सेवाएं देता हूँ, तो एडिक्शन में हम देखते हैं कि कई लोगों को शराब नहीं मिलता है, ड्रग्स नहीं मिलता है, बहुत दिनों तक उनको रिहैब में बंद करके रखते हैं। तो वहाँ तो बेचारे कहीं जा नहीं सकते, तो चुपचाप रहते हैं, लेकिन बाहर आने के बाद थोड़े समय के लिए अच्छे रहते हैं। लेकिन फिर उनको वो साइकोलॉजिकल विड्रॉल आता है। फिजिकल विड्रॉल तो रुक गया, लेकिन मन में थॉट्स आते हैं, एक बार ले लो, एक पैक ले लो, बहुत दिन हो गया, टेंशन बढ़ रहा है, अभी मैं इसके बगैर रह नहीं सकता हूँ, दूसरों को पीते हुए देखते हैं। तो क्या होता है, वैसे भी इन आत्माओं में हम इसको कहते हैं इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर। अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। तो अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं और सोचते हैं एक बार करने से क्या होगा, लेकिन उनको पता नहीं कि ब्रेन के अंदर वो ट्रैक क्रिएट किया हुआ रहता है। और एक बार करके सिगरेट है, गुटखा है, या बीड़ी है, या शराब है, या ड्रग एक बार लेते हैं, और यहीं पर उनकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। क्योंकि उनको पता नहीं कि ब्रेन के आगे आपका कुछ नहीं चलेगा, ब्रेन आपको खींच लेगा। यहाँ पर 2 शब्दों को समझना है। अंग्रेजी में हम कहते हैं वन इज बायोलॉजी, अदर इज साइकोलॉजी। एक होता है मस्तिष्क और एक होता है मन। तो कौन शक्तिशाली है? जो शक्तिशाली होगा वो जीतेगा। अगर हमने एक बार भी ढीला छोड़ दिया मन को और सोचा एक बार करने से क्या होता है, वहीं पर माया की प्रवेशता हो गई। जैसे अभी जिस भाई ने बाबा का हाथ छोड़ा, उसने क्या सोचा, एक बार जाके देखते हैं क्या चल रहा है उधर, एक बार जाके देखते। ये जो एक बार जाके देखने का थॉट है, वहीं पर गड़बड़ हो गया। क्योंकि अगर आपके अंदर शक्ति नहीं है तो आपके ऊपर उसका प्रभाव आ सकता है, कोई भी एनर्जी हो, पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे अभी कई लोग बाबा के बच्चों से भी प्रभावित हो जाते हैं। बाबा ने हमेशा कहा है कि सर्व संबंध एक बाप से रखने चाहिए। कई लोग मुझे भी बार बार फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ जो भी आपको लिखना है बाबा को लिखो, खत लिखो। अभी कोई ज़रूरत है तो आप बात ज़रूर करो, है ना, जो टेक्निकल बात है, जो डॉक्टर की तरफ से है। लेकिन किसी भी देहदारी को अपना सहारा मत बनाओ। सहारा केवल एक अविनाशी बाबा है, कोई भी देहदारी नहीं है। देहदारी की विशेषता है, वो महान आत्मा है, श्रेष्ठ पुरुषार्थी हो सकता है वो आत्मा, लेकिन वो परमात्मा नहीं हो सकता है। ठीक है ना?
तो देहदारी को धन्यवाद जरूर दो, क्योंकि उसके द्वारा थोड़ी क्लैरिटी मिलती है, थोड़ा उमंग उत्साह बढ़ता है। लेकिन उसको भी देने वाला कौन है? वो है शिव बाबा। इसे शिव बाबा को कभी नहीं भूलना। बाबा के साथ अगर हम डायरेक्ट कैच कर पाते हैं तो हमारे ये सहारे जो हम बना के रखते हैं, जिसको बाबा ने किनारे कहा है, वो छूट जाते हैं। तो किसी भी देहदारी से प्रभावित नहीं होना है, ना सुलटे रूप में ना उल्टे रूप में। उल्टे रूप में तो कहा कि नाम रूप की बीमारी में फंस जाते हैं, है ना। बाबा ने आज देखो कड़ा शब्द क्या इस्तेमाल किया। कोई मर जाता है तो शरीर को बास मारता है। जिस शरीर से आप इतना प्यार करते थे, जिसके बारे में कहते कि मैं तुम्हारे बिगैर रह नहीं सकता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर जैसे ही आत्मा निकल गई, वो शरीर को बास मारती है, क्योंकि उसमें कीड़े भरे हुए रहते हैं। तो वो कीड़े से क्या होता है, बदबू आती है, और फिर उसको तुरंत जलाते हैं। वो शरीर को रखते नहीं है, उसको जला देते हैं। तो ये बात ही सिद्ध करती है कि जब तक आत्मा है तब तक शरीर का वैल्यू है, और हमारा प्यार आत्मा से है, शरीर से नहीं है। शरीर से प्यार होता तो शरीर को रख देते। इसलिए बाबा बार बार ये कह रहा है कि बच्चे, तुम्हारा प्यार आत्मा से होना चाहिए, जिसको बाबा ने कहा आत्मिक स्नेह की मूर्ति बनो। इसके ऊपर पूरी मुरली चलाई है बाबा ने, आत्मिक स्नेह की मूर्ति बनो। चलते फिरते ये अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा से बात करता हूँ, और सामने वाले व्यक्ति भी आत्मा है, ठीक है ना। और अगर हमने दैहिक दृष्टि रखी, बाबा का बनकर विकार में गया, तो बड़े दंड के भागी बन जाएंगे। तो इसको डबल ट्रिपल जितना अंडरलाइन करना है करो, क्योंकि बाबा ने इसमें कोई भी छुट्टी नहीं दी। अगर आप नहीं चल सकते तो बाबा ने आज तो इतना कड़ा इस्तेमाल किया है शब्द, अगर नहीं चल सकते तो चले जाओ यहाँ से, लेकिन यज्ञ को बदनाम नहीं करो, और यहाँ पर अपवित्रता के वाइब्रेशन नहीं फैलाओ। तो इतना कड़ा शब्द मैंने बाबा का देखा नहीं है। तो बहुत बहुत इसके ऊपर अटेंशन देखना है कि कहीं मैं वो सब तो नहीं कर रहा हूँ जिससे बाप का या यज्ञ का नाम बदनाम हो। हम यज्ञ रक्षक हैं, तो हमारे द्वारा ऐसा कोई भी कर्म नहीं होना चाहिए जो यज्ञ का नाम बदनाम होगा। बाबा ने स्पष्ट कहा आज के मुरली में कि अगर क्रोध का भी भूत आया तो तुम ब्राह्मण नहीं हो। देखो बाबा कितना कड़ा शब्द है, क्रोध आया तो भी तुम ब्राह्मण नहीं हो। कोई कहे ये तो बहुत ऊंची मंजिल है, नहीं चल सकते हो तो जाकर गंदे बनो। अभी ये शब्द भी मैं देख रहा हूँ, बाबा स्पष्ट कह रहा है, अगर नहीं चल सकते हो तो जाकर गंदे बनो। इतना क्लियर बाबा ने आज के साकार मुरली में कहा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि बाबा ऐसा रूप क्यों दिखा रहा है। बाबा ऐसा रूप क्यों दिखा रहा है, क्योंकि कुछ बच्चों को, जैसे लौकिक में भी माँ बाप बहुत बार समझाते, लेकिन बहुत बार समझाने के बाद भी अगर कोई बच्चा नहीं मानता है तो आखिर में माँ बाप को क्या करना पड़ता है, मार तो देनी ही पड़ती है ना। ऐसे लौकिक में करते। यहाँ पर बाबा तो सज़ा तो नहीं देगा, लेकिन बाबा कहता है सबसे अच्छा होगा कि जाओ तुम गंदे बनो, पर यहाँ पर गंद को नहीं फैलाओ। ये स्पष्ट बाबा ने आज की मुरली में कहा है। तो देखो भगवान का ये रूप आज का, बाबा इसको बहुत 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 इम्पोर्टेंस दे रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी विकार, विशेष काम और क्रोध, ऐसे नहीं कि बाकी के विकार इम्पोर्टेंट नहीं है। लोभ के वजह से भी बहुत डिससर्विस होता है। हमने देखा है, पैसे की वजह से दूसरों से उधार पैसे लेते हैं। इसलिए बाबा की स्पष्ट श्रीमत है कि बीके भाई बहने आपस में कोई भी बिजनेस नहीं करना है, पैसे की लेन देन नहीं करनी है। अगर आपको धन देना है तो यज्ञ में डायरेक्ट किसी व्यक्ति को नहीं देना है, नहीं तो वो अकाउंट क्रिएट हो जाता है और उसके वजह से फिर अवस्था खराब हो सकती है। तो लोभ का भी विकार है, मोह का भी विकार है, और अहंकार तो है ही है। तो ये सभी विकार 5 भाइयों में 5 बहनों में, जिसको रावण कहा गया है, तो बाबा ने कहा इन विकारों को पूरी तरह से छोड़ना है। 5 में से कोई भी विकार नहीं होना चाहिए।
ऐसे नहीं हम काम विकार तो जीत लिया, माना पवित्र रहते हैं, लेकिन क्रोध हमको आता है। बाबा ने उसको भी आज डबल अंडरलाइन किया। तो इस ज्ञान में सदा पवित्र और हर्षित रहना पड़े। बाप का बच्चा बनकर बाप को मदद देनी है, कोई भी विकार नहीं होना चाहिए। तो भाई और बहनों, इसको थोड़ा सा गहराई से चिंतन करना। क्रोध के बारे में तो बाबा आज कह रहा है कि उस समय चांडाल है करके, इतना कड़ा शब्द क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि भले आप घर में रहते हैं और आप गुस्सा करते हैं, या बैच लगा के कहाँ जाते हैं और वहाँ पर गुस्सा करते हैं, तो सब लोग आपको देख रहे हैं। इसने ओम शांति का बैच लगाया, ये रोज ओम शांति कहता है, भगवान की बातें करता है और खुद गुस्सा कर रहा है, तो लोगों का विश्वास चला जाएगा। अगर ये नहीं सुधर रहा है खुद, तो हमको क्या सुधारेगा, है ना? और कुछ लोग तो उल्टा भी बोलेंगे, ये ब्रह्मा कुमारी के लोग देखो ओम शांति बोलते हैं और खुद इतना गुस्सा करते हैं। तो हमने सर्विस के बजाय डिससर्विस कर लिया। इवन घर में भी देखा है कि समझो कोई एक आत्मा ज्ञान में चलती है, बाकी के नहीं चलते। अगर वो ज्ञान में चलने वाली आत्मा भी अगर गुस्सा करती है, तो तुरंत लोग बोलेंगे घर वाले, ये तुम्हारा ज्ञान दिखाई दे रहा है, तुमको भगवान पढ़ाता है और तुम खुद गुस्सा करते हो, तुम क्या हमको बताओगे? तो भी डीमोरल हो जाते हैं। इसलिए इसके ऊपर बहुत अटेंशन से काम करना है, अपना योग की अवस्था बढ़ानी है। बाबा ने कहा है मुख में मोहलरा डाल रहा है, माना चुप रहना है। जितना हम सोल कॉन्शियस रहेंगे, तभी हम इन बातों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकेंगे। लौकिक में भी हमने देखे हैं कई ऐसे आत्माएं हैं जो भले योग नहीं करते हैं, लेकिन बिल्कुल शांत स्वरूप है ना? ऐसे लोग हैं। केवल यहाँ ही नहीं, बाहर भी है, दूसरी संस्था में है, जो बिल्कुल शांत रहते हैं, पवित्र रहते हैं ना, प्रसन्न रहते हैं। सिर्फ वो परमात्मा को नहीं जानते, उनका योग तत्व के साथ है। जैसे बाबा ने आज की मुरली में कहा ना, बहुत गहरी बात कही कि ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, समझते ब्रह्म ही परमात्मा है। तो बाबा ने कहा वो रहने का स्थान है, ब्रह्म की शक्ति आपको मिलेगी। वो डेड साइलेंस है, स्वीट साइलेंस का अनुभव नहीं कर पाएंगे, है ना? क्योंकि परमात्मा को जानते ही नहीं है। दूसरा एक आज विशेष बात आई है कि ये सवाल दादी ने भी पूछा था हमको। स्पार्क वीक की जब मीटिंग थी तो बड़ी दादी आई थी, तो दादी ने पूछा था, अच्छा आप रिसर्च करके बताओ कि परम धाम कितना बड़ा है, कितना विशाल होना चाहिए परम धाम? क्योंकि आत्माएं तो अति सूक्ष्म है, तो बहुत छोटी जगह में 800 करोड़ आत्माएं रह सकती है, क्योंकि अति सूक्ष्म है। तो परम धाम की डायमेंशन कितने हैं? ये पहला प्रश्न दादी ने पूछा था। और दूसरा, दादी ने बहुत सुंदर प्रश्न हमारे मीटिंग में पूछा था कि अच्छा बताओ, आप सब साइंटिस्ट हो, रिसर्च कर रहे हो, तो ये सूर्य जो है, बाबा कहता है मांडवे की बत्तियां है ना? बत्ती माना जब तक उसमें तेल रहेगा वो जलेगा। तो सूर्य बुझता क्यों नहीं है? सूर्य हमेशा अनगिनत वर्ष चलता रहता है, क्योंकि ड्रामा अविनाशी है ना। तो सूर्य बुझता क्यों नहीं है, ये दादी ने सवाल पूछा था। तो देखो दादियाँ ऐसे सवाल पूछती है, ये सब बाबा ने मुरली में सिखाया था। तो आज की मुरली में बाबा ने कहा कि आप नहीं पता कर सकते हो कि परम धाम का कितना अंत है, कितना चौड़ा है, विशाल है, लेफ्ट राइट कितना फैला हुआ है, नहीं पता कर सकते हम, क्योंकि हमारे पास उतनी शक्तियाँ नहीं, गैजेट्स नहीं हैं। हालांकि साइंस इस समय समझता है कि शायद भविष्य में हमको पता चल जाएगा कि ये दुनिया कितनी बड़ी है। अभी तो गेस करते हैं। तो जो साइंस है वो कहता है कि देर आर थ्री थिंग्स, नोन अननोन। पर आध्यात्मिकता कहता है देर आर थ्री थिंग्स। साइंस दो चीज़ कहता है, एक जो हमको पता है और एक नहीं पता है। जो नहीं पता है हम जान जाएंगे भविष्य में, पर आध्यात्मिकता कहते हैं वहाँ हमेशा तीसरी चीज़ भी होगी, एक नोन, एक अननोन और एक अननोएबल। माना एक पता है, एक पता नहीं है, और एक कभी पता नहीं हो सकती है। तो ये जो है सितारे में दुनिया है या नहीं है, ये हम नहीं जान सकते। बाबा ने कहा समुद्र की गहराई में अभी तक आप नहीं पहुँचे पृथ्वी पर, आप स्टार्स को कहाँ खोजोगे, इतनी बड़ी दुनिया है। सो इट इज़ ह्यूमनली इम्पॉसिबल।
तो बाबा कहता है उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है और अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करना है। तो उसके ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो चेक करो भाई और बहनों कि हम सब बाबा के बच्चे हैं, हमने बाबा को पहचानना है, अपने आप को पहचानना है। कल्प कल्प के हम महान आत्माएं हैं और पवित्रता हमारा स्वधर्म है। बाबा से हमने पक्का वायदा किया है, बाबा चाहे कुछ भी हो जाए हम पवित्र रहेंगे, अपनी पवित्रता को नहीं छोड़ेंगे। क्रोध के भूत को भी आज बाबा ने अंडरलाइन किया है, तो उसके ऊपर भी विजय प्राप्त करना है। समय के अभाव से उसको अभी ज़्यादा नहीं ले पा रहे हैं और बाकी के विकार भी नहीं होने चाहिए, ऐसे बाबा ने कहा हुआ है। तो लेट्स कम टू वरदान संतुष्ट मणि का। बाबा ने कहा है आज की मुरली में कि संतुष्ट मणि किसे कहा जाता है, उसका डेफिनेशन दिया है। स्वयं से, सेवा से, सर्व से, तपस्या द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त कर लेना, यही तपस्या की सिद्धि है। माना हम जो भी साधना करते हैं, बाबा के बच्चे बनकर अमृत वेला, नुमा शाम का योग या योग का चार्ट रखते हैं, उसका अल्टीमेट क्या है? उसका अल्टीमेट है कि हम संतुष्ट मणि बन जाए। यही तपस्या की सिद्धि है। और संतुष्ट किसको कहते हैं? तो पहला बाबा ने कहा स्वयं से, सेवा से, सर्व से संतुष्ट हो। और चौथी बात कही कि जिसका चित्त सदा प्रसन्न हो, प्रसन्न होना चाहिए। और प्रसन्नता किसको कहा है? जिसका दिल और दिमाग सदा आराम और सुख चैन की स्थिति में रहे, सदा आराम और सुख चैन की। मुझे इस समय जो चित्र आ रहा है याद, वो है विष्णु का शेष शैया पर लेटा हुआ चित्र। चारों तरफ संसार, समुद्र संसार है ना, और सांपों की शैया है। माना चारों तरफ विकट परिस्थिति है, विकार अपने चरम सीमा पर है, लेकिन उनको भी छत्र छाया बना लिया है ना, और हर्षित होकर रहे हैं। ये अवस्था होनी चाहिए हमारे। इसको कहते हैं सदा दिल और दिमाग आराम में रहे, सुख चैन की स्थिति में रहे, विष्णु की तरह हमारी अवस्था होनी चाहिए। ऐसे संतुष्ट मनिया स्वयं को सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेंगे। हमेशा उड़ने का अनुभव ऐसे बाबा के बच्चे करते रहेंगे। तो संतुष्टता को डबल अंडरलाइन करना, संतुष्टता की और एक डेफिनेशन बाबा ने की कि उसके लिए आपको असंतुष्टता समझना पड़ेगा। अगर दिन को समझना है तो रात को भी समझना पड़ेगा। तो असंतुष्टता कब होती है? बाबा ने कहा कि असंतुष्टता का कारण है अप्राप्ति, और अप्राप्ति का कारण है कोई ना कोई इच्छा जो मनुष्य के मन को भटकाती है। जितनी ज़्यादा इच्छा है उतना ज़्यादा असंतुष्ट। क्यों? क्योंकि सभी इच्छाएं पूर्ण नहीं होने वाली, न हो सकती है अनलेस आपका योग बहुत अच्छा है। तृप्त और संतुष्टता केवल तपस्या के बल से ही हो सकते हैं। तो अंडरलाइन करना चाहिए, कहीं हमारी अनावश्यक इच्छा तो नहीं है। घर में चेक करें, कहीं हमारी इच्छाओं की वजह से तो हम परेशान नहीं है। मेजॉरिटी केसेस में यही कारण होता है, खुद से अपेक्षा होती है, दूसरों से अपेक्षा होती है। इसलिए बाबा ने कहा ना, संतुष्ट मनि मना स्वयं से, सेवा से, सर्व से संतुष्ट हो। दोनों से अपेक्षा नहीं है, बाबा की याद में रह के अपने आप को बिल्कुल भरपूर कर दो। और संतुष्टता का सर्टिफिकेट हम सबको प्राप्त करना है। 3 सर्टिफिकेट बाबा हमेशा कहता है जो हम सबको प्राप्त करना है। एक, स्वयं से संतुष्ट, दूसरा बाप से संतुष्ट, और तीसरा औरों से संतुष्ट। ये 3 सर्टिफिकेट मस्ट है। तो स्वयं से संतुष्ट कब रहेंगे? जो आज भी बाबा ने मुरली में कहा है कि श्रीमत की लकीर के अंदर रहो, हमेशा श्रीमत पर चलते रहो। क्योंकि जैसे ही श्रीमत का उल्लंघन किया मन वचन कर्म से, तो दिल खाने लगेगा। अगर व्यर्थ और निगेटिव थॉट्स भी चले तो भी अंदर से दिल खाता रहेगा। बोल और कर्म तो बहुत बड़ी बात है। आज बाबा ने कहा ना कि भले कितने भी संकल्प आए मन के अंदर, लेकिन विकार में नहीं जाना है। तो जैसे जैसे आत्मा स्वच्छ और पवित्र बनती जाती है,
छोटी छोटी गलतियां भी बहुत बड़ी दिखाई देने लगती है। छोटा सा दाग भी बहुत बड़ा दिखाई देता है। इसलिए डबल अटेंशन, डबल ट्रिपल अटेंशन कि संकल्प में भी अपवित्रता नहीं होनी चाहिए। तो संकल्प में भी जो वायलेट नहीं करते श्रीमत को, वो सदा हर्षित मुख रहते, स्वयं से संतुष्ट रहते। दूसरा, बाप से संतुष्ट, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट सर्टिफिकेट, सबसे सहज सर्टिफिकेट मुझे लगता है बाप से संतुष्ट था, क्योंकि भोला भंडारी है, वैसे तो चतुर सुजान भी है, लेकिन भोलानाथ है और रहम दिल है। क्या करे, उसका नेचर ही ऐसा है। तो उसको एक ही बात अच्छी लगती है, सच्चे दिल पर साहेब राजी। जितना दिल सच्चा होगा, साफ होगा, उतना साहब हमारे ऊपर राजी होगा। समझो गलती हो भी गई है तो बाबा को साफ साफ बता देना है कि बाबा आज मैंने गुस्सा किया, या आज मेरे से ये गलती हुई, लिख कर दे दो, बाबा से माफ़ी मांग लो। और फिर अटेंशन रखना कि फिर से वो गलती नहीं हो पाए। ऐसे नहीं गलती करो और बाबा से माफ़ी मांगते रहो, आज गलती की माफ़ करो बाबा, फिर दूसरे दिन वही गलती, फिर माफ़ी मांगो, फिर गलती, फिर माफ़ी। ऐसे नहीं करना है। माफ़ी इसलिए मांगी जाती है ताकि दोबारा वो गलती हमसे न हो। जो मम्मा का अटेंशन था ना, हमने बहुत बार सुना है, पुरुषार्थी माना एक बार की हुई गलती दूसरी बार नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पुरुषार्थ को ढाल बना देते हैं कई बाबा के बच्चे। कहते हैं क्या करें, हम तो अभी पुरुषार्थ है, नहीं चलेगा, अभी तो नहीं चलेगा, फाइनल टाइम है एग्ज़ाम का, एक भी मिस्टेक अलाउड नहीं है। एग्ज़ाम के वक्त बच्चे कितना ज़ोर शोर से पढ़ाई करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, टीवी बंद, मोबाइल बंद, सब कुछ बंद, फुल्ली फोकस एंड कॉन्सेंट्रेटेड। वो तो हद की पढ़ाई है जिसका गारंटी भी नहीं है जीवन में क्या मिलेगा। यहाँ तो पूरे कल्प की कमाई है ना। तो बहुत अटेंशन से पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तीसरा सर्टिफिकेट जो है वो है औरों से संतुष्टता का सर्टिफिकेट। ये वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट सर्टिफिकेट। बाप से संतुष्ट वन ऑफ द इजीएस्ट सर्टिफिकेट, लेकिन औरों से संतुष्टता का सर्टिफिकेट सबसे डिफिकल्ट सर्टिफिकेट। लेकिन इसको भी प्राप्त करने का बाबा ने सॉल्यूशन दिया है। बाबा ने मुरली में कहा था कि रिगार्ड दो, रिगार्ड लो, बस इसमें सब आ गया। हर व्यक्ति को, चाहे वो कैसा भी हो, उसको हमेशा रेस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए, उसको रेस्पेक्ट देना चाहिए। बाबा ने तो यहाँ तक कहा कि रावण हो तो रावण को भी रेस्पेक्ट दो, है ना। दिल से अपना चित्त को खराब मत करो। ये बाबा ने कितने बार अभी मुरली में कहा है कि रावण है, और कहता है ना, कई घर वाले कहते हैं हमारे घर वाले तो रावण की पार्टी के हैं। तो बाबा ने कहा भले रावण है, लेकिन बोलते तो ब्रह्मा कुमार कुमारी है ना, तो ब्रह्मा का नाम इनडायरेक्ट ले लेते हैं, उनके प्रति भी शुभ भावना रखो। डायमंड जुबली की मुरली में बाबा ने कहा था अगर आपके सामने काला कोयला भी आए, उसको भी हीरे के रूप में देखो, क्योंकि कोयला ही हीरा बनता है बहुत प्रेशर के बाद में। तो इस गलत फहमी में मत रहना, है ना। कोयला ही हीरा बनता है। हमारे पास कितने ऐसे एडिक्ट्स हैं जो गटर में पड़े रहते थे, जिनके घर वाले ने होप्स छोड़ दिए थे, ये कभी सुधरने वाला नहीं, हमारा बेटा चला गया, पति चला गया। ऐसे बच्चे वारिस क्वालिटी बनकर बाबा के लिए समर्पित जीवन जी रहे हैं अभी। तो इतना मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना, तो किस आधार पर हुआ? शुभ भावना और शुभ कामना। तो कभी भी किसी को सर्टिफिकेट नहीं देना, कैसे भी आत्मा है, कभी ये नहीं सोचना चाहिए ये तो सुधरने वाला ही नहीं है। रॉन्ग। कोई भी आत्मा बाप के मदद से सुधर सकती है। हमने श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप में देखा, 2 श्लोक आए, 9वां अध्याय, है ना। कितना भी पापियों में से भी पापी हो, एक परमात्मा की शरण में आ जाए तो वो सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। तो हम किसी को सर्टिफिकेट नहीं दो, बट रिगार्ड दे, उनको स्वीकार करें। तो औरों से भी, और समझो सामने वाला आपको रिगार्ड नहीं दे रहा है तो भी वो जो भी करता है, बाबा ने क्या कहा, ग्लानि को गुलाब समझो, है ना। ग्लानि नहीं कर रहा है, गाली नहीं दे रहा है, वो गुलाब के फूल चढ़ा रहा है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कोई आपका अपमान करे तो समझो वो आपको कह रहा है कि हे आत्मा,
मैं तो कमजोर हूँ, मेरे अंदर सहन शक्ति नहीं है, पर तुम तो सहनशीलता के अवतार हो, तुम सहन करो। तो ये सब आत्माएं जो हमारे संबंध संपर्क में आती है, जो हमारे पेपर लेने के निमित्त बनते, एक्चुअली वही हमको संपूर्ण अवस्था तक पहुंचाती है। तो सच्चे दिल से बाबा को राजी करो, जो भी है बाबा को बताओ, तो हमेशा रूहानी मौज में रहेंगे। आज 28 मई 2022, आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेके पाँव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल रिलैक्स। बहुत काल का अभ्यास, जैसे ही मैं आत्मा रिलैक्स स्टेज में रहती हूँ, अपने शरीर और मन को हल्का छोड़ने का मुझे अभ्यास हो गया है। मैं बहुत ही सहज रीति से अपने शरीर और मन को हल्का छोड़ पाती हूँ। ध्यान अपने आप दो आंखों के बीच में जाता है और स्वयं को अकाल तख्त नशीन महसूस करते हैं कि मैं आत्मा हूँ, अविनाशी हूँ, शरीर की मालिक हूँ, पर शरीर से अलग हूँ। ये शरीर विनाशी है। मैं आत्मा आदि अनादि संपूर्ण पवित्र हूँ, ऊंचे ते ऊंचे शिव बाबा की संतान हूँ। शिव बाबा पवित्रता का सागर है और वो मुझे पवित्रता से भरपूर करता है। मैं अंदर से भरपूरता का अनुभव करता हूँ। मैंने रियलाइज किया है कि मैं आदि अनादि संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता ही संसार की सर्वोच्च शक्ति है। पवित्रता के बल से ही नई दुनिया की स्थापना होती है। और इस महान कार्य में मैं भगवान की सहयोगी आत्मा हूँ। परमात्मा को मेरे ऊपर नाज है। ये वही महान आत्मा है जिसने अपने पवित्रता के बल से पूरे विश्व को परिवर्तन किया था। ये कल्प कल्प की विजयी रतन आत्मा है। मैं आत्मा चित्त की प्रसन्नता द्वारा सर्व को संतुष्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी है। मैं तृप्त हूँ, संतुष्ट हूँ। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। मेरी एक ही इच्छा थी कि शिव बाबा मुझे मिल जाए, और वो मुझे मिल गया। पाना था सो पा लिया। इसलिए मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। मेरी किसी से भी कोई शिकायत नहीं है। मैं हमेशा सुख और चैन की स्थिति में रहने वाली संतुष्ट मनी हूँ। मुझे सर्व से दुआएं निरंतर मिलती रहती है। दाता, विधाता और वरदाता सदैव मेरे द्वारा राजी रहता है। इसलिए मैं हमेशा रूहानी मौज में रहने वाली महान आत्मा हूँ। मुझे बहुत हल्का लगता है, क्योंकि चलते फिरते मैं आत्मिक स्थिति में स्थित रहती हूँ और हर एक को आत्मिक दृष्टि से, बाबा की याद से शक्तियों का दान करते हैं। इस पृथ्वी के पांचों ही तत्व और मनुष्य आत्माओं को मैं पवित्रता का दान देने वाली पवित्रता का अवतार हूँ। पवित्रता की किरणें मेरे द्वारा संपूर्ण विश्व में फैल रही है। पवित्रता के सागर शिव बाबा की संतान, मैं आत्मा मास्टर पवित्रता की सूर्य हूँ। मेरे रोम रोम से पवित्रता का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। जिसके भी ऊपर मेरी दृष्टि पड़ रही है, वो आत्मा पवित्रता का अनुभव कर रही है। पवित्रता के सागर में समाई हुई मैं आत्मा हूँ। मुझे बहुत हल्का लग रहा है। मैं संतुष्ट हूँ, प्रसन्न हूँ, हल्की हूँ।
शक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। बाबा के आंखों से पवित्रता की पावरफुल रेजेस मेरे अंदर समाती जा रही है। मेरे मस्तक मणि पर बाबा की किरणें पड़ रही है और मेरी आत्मा चमक रही है। इतनी पावरफुल शक्तिशाली किरणें बाबा की आंखों से आ रही है कि मेरे जन्म जन्मांतर के पाप कर्म भस्म हो रहे हैं। बाबा कामारी है, काम को समाप्त करने वाला। तो बाबा कामारी की दृष्टि मुझ आत्मा के ऊपर पड़ रही है और मेरे अंदर का काम पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। मैं बिल्कुल शीतल पवित्र बन चुकी हूँ। बाबा मुझे वरदान दे रहा है कि जाओ बच्चे, ये जो पवित्रता की शक्ति मैंने तुम्हारे अंदर भर दी है, इसको पूरे विश्व में बांटो। हर आत्मा को और प्रकृति के पांचों ही तत्वों को इस पवित्रता की शक्ति से पवित्र बनाओ। तुमने कल्प कल्प ये महान कर्तव्य निभाया है। तुम्हारे द्वारा पूरे विश्व का कल्याण होने वाला है। तुम संतुष्ट मनी हो, सदा रूहानी मौज में रहने वाली महान आत्मा हो। जाओ अपना महान कर्तव्य पूर्ण करो। बाबा से इतने वरदान प्राप्त होकर मैं आत्मा गदगद हो चुकी हूँ। धन्य हो गए जो भगवान ने मुझे अपना बना लिया। बाबा को दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। शुक्रिया बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा। वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम